जब ये पानी भर जाता है तो और भी उस वक्त में और भी आने जाने का लोगों को बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ती है, दिक्कतें होती है। कभी कभी ऐसा भी डर रहता है कि नाव पलट न जाए। यही एक जरिया है इस नदी को पार करने का और अपने घरों तक पहुंचने का। अगर किसी को प्रखंड मुख्यालय जाने हो तो 50 किलोमीटर दूरी तय कर बैसा होते हुए अमोर प्रखंड आना पड़ता है। इस पर कोई नेता अब तक ध्यान नहीं दिया है। सभी ने आश्वासन देकर लोगों को ठगने का काम किया है। यहाँ अपना सभा भी करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखिए ये हम पुल बना रहे हैं, सबको झांसा। क्यों वो जाति वाले झांसे में आ जाते हैं? ऐसी क्या वजह है? यहाँ है शिक्षा की कमी। आज भी लोग 16% साक्षर मांगते हैं। जब यहाँ चुनाव आता है तो धर्म की बात को हवा दी जाती है। फिर कोई अभी इस चुनाव में SIR वाला मुद्दा जो है उस बहाने लोगों को भटका दिया जाता है। जब इस नाव से हिंदू भी पार कर रहे हैं, भुलैया भी पार कर रहे हैं, सुरजापुरी भी पार कर रहे हैं। तीनों का दर्द है, लेकिन दर्द मिट जाता है। 3 किलोमीटर पानी रहता है। आप सचिव हैं? अरे वाह, सचिव जी आप मिल गए। पंचायत वाले वो वाले सचिव जी देखें आप, हजारों एकड़ जमीन इसमें समा जाती। और लोग आज जितने भी किसान लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं, दिल्ली पंजाब के लिए खटने के लिए मजबूर हैं। हादसे भी होते हैं, कई साइकिलें बच्चियां का बह गया, कई बच्चियां डूबकर मर गई। हर साल तो यही होता है। बिहार चुनाव में जनता का जनादेश समझने के लिए, उनके मन की बात समझने के लिए इस वक्त हम बिहार में ही मौजूद हैं। हमारा जो सफ़र है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और सीमांचल के क्षेत्र में अब हम पहुंच चुके हैं। पूर्णिया का जो ज़िला है उसमें ही हम हैं। आसपास जो और ज़िले हैं और जो क्षेत्र हैं, किशनगंज, उसमें भी हम जा रहे हैं, तमाम लोगों से राय ले रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं उसमें बहुत बड़ी बातें होती हैं, विकास की जो बातें होती हैं, जनता जो कुछ लोग हैं वो भी करते हैं, लेकिन जो नेताओं के वादे होते हैं वो भी सिर्फ वादों में ही नज़र आते हैं। एक जो इलाका है वो ये भी है और पूर्णिया ये ज़िला, अमौर विधानसभा ये लगती है और इसी के साथ हरिपुर पंचायत ये है, खारीपुल पंचायत, खारी घाटी पंचायत है और इसी के साथ ये नदी आप देख रहे हैं। अब इसमें समझने वाली एक ये चीज़ है कि जब बातें होती हैं बिहार की कि बिहार जो है वो अब पिछड़ा नहीं रहा, विकास यहाँ पर हो रहा है, तमाम जो सुविधाएं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि आखिर क्या ये सच में है? सब जगह लोग खुशहाल हैं? एक तस्वीर ये भी है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस नदी को पार करने के लिए ये जो नाव है एक यहाँ पर साधन है। जिन लोगों को नदी पार करनी होती है उन लोगों को ये नाव पर बैठकर उस पार जाना होता है और उस पार भी आप देख रहे हैं वहां से भी नाव सामान को लादकर बाइकों पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। इसकी वजह ये है कि जो पुल यहाँ पर बन रहा है ये अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। इस पर बातचीत करके कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, कैसी समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही हैं, कब से ये समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। क्या करते हैं आप? यही नाव चलाने का काम करते हैं? नहीं, अभी हम लोग तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ। ये सामान लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। ये पुल अभी तक कोई तो एकदम तैयार ही नहीं हो रहा है। कब से बन रहा है ये पुल? ये पुल तो हो गया कम से कम 16 साल से नहीं हो रहा है। 16 साल से नहीं हाँ, बना पुल? हाँ जी सर। तो यही बस आपके पास यही एक चीज है कि उस पार जाने का जो साधन है वो यही है ना? हाँ, ये लाओ है सर। अच्छा, वो एक गांव उधर दिखाइए। हाँ, वो एक गांव है वहाँ तक पटना है। हाँ, वो मैच पटना है। वो गाँव आधा गाँव कट गया है, कोई साधन नहीं है। अच्छा, बस यही एक जरिया है जाने का नाव। तो आप ये सामान देखिए, पहले जो कुछ लोग हैं वो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर इस पर चढ़े हुए हैं और इस पर जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और फिर हमारे जो साथी हैं जागरण हमारी टीम से ही, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग ग्राउंड पर रहे हैं और हमेशा से इन समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? हफनिया गाँव। उधर वाले गाँव में जहाँ आप जा रहे हैं उधर ही रहते हैं? जी जी जी। तो कब से
ये जो समस्या है वो बनी हुई है, कब से ऐसे ही आप नदी पार करते हैं? हम तो 5-6 साल से कर रहे हैं, बाकी पुल का काम रुका हुआ है। ये वाले पुल का है? हाँ जी, 16-17 साल से। 16-17 साल से ये पुल ही नहीं बना है। जी। तो क्या आप लोगों ने कभी जो यहाँ पे विधायक हैं, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मुखिया जो हैं, उनसे बातचीत नहीं, उनका क्या कुछ कहना है? उसका क्या है? कुछ नहीं कह रहे हैं वो? नहीं। तो आप अपनी समस्याएं तो रखते होंगे। क्या नाम है आपका? इधर आइए। गुलाम आसी। तो अपनी समस्याएं आप रखते हैं? जी, क्या रखते जवाब हैं। मिलता है उसमें? जवाब मिलता है, हाँ करेंगे, अब कब करेंगे नहीं मालूम, कब करेंगे नहीं मालूम, करेंगे ऐसा बोल रहे हैं खाली। बस यही चल रहा है। चल रहा है, काम चालू है, चल रहा है। अच्छा। अभी तो 12-13 साल से 15-17 साल से काम तो चल रहा है, फिर बीच में रुक गया था, फिर अभी चालू हुआ है, फिर देखते हैं और कब बाढ़ वाला जब मामला हो जाता है, जब यहाँ पर बाढ़ की समस्या बन जाती है, तब कैसे काम चलता है यहाँ पर? और तो और भी समस्याएं हो जाती है। अभी तो ठीक है, लेकिन जब ये पानी भर जाता है तो और भी मतलब उस वक्त ना और भी आने जाने का लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है, दिक्कतें होती है। कभी कभी ऐसा भी डर रहता है कि नाव पलट न जाए, बहुत सारी समस्याएं रहती है। अभी तो ठीक है, लेकिन सैलाब के समय और भी बेकार समय चलता है उस वक्त। ठीक है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं को भी काफ़ी समस्या का सामना देखिए आप करना पड़ सकता है, क्योंकि अब नाव जो है वो यही एक साधन है, और अगर हम नाव को देखें तो उसमें भी बांस ये बिछाए गए हैं, और इन बांसों पर जो गाड़ियां हैं, जो सामान हैं, और ख़ुद जो लोग हैं वो यहाँ पर इस पर बैठने को आप समझिए मजबूरी हैं, क्योंकि यही एक ज़रिया है इस नदी को पार करने का और अपने घरों तक पहुँचने का। वो एक गांव है। आप उधर जा रहे हैं, कितना पैसा लेते हैं एक बार में जाने का? यहाँ तो पैदल लोग पैसे नहीं लेते। अच्छा, तो मतलब आपस में ही आप लोग यही करते हैं? नहीं, सब आपस में ही अच्छा, है। मतलब कोई चलाने वाला अलग से नहीं है जिसको नहीं, पार नहीं। करवा? सब आपस में ही है, परिवार के सब है। अच्छा, तो कितनी नाव है ऐसी? 2 नाव है अभी तो। अच्छा, एक दूसरी भी है वहाँ, है वो दिखाइए। वो एक दूसरी जो नाव है वो इधर पार करवा रही है और हम उस तरफ जा रहे हैं। ये बाढ़ वाला क्षेत्र भी हो जाता है, और जब बाढ़ का क्षेत्र यहाँ पर हो जाता है तो और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। पानी और ऊपर आ जाता होगा। हाँ, पानी फिर तो फिर कैसे नाव पे पार करते हैं? फिर उस टाइम तो बहुत परेशानी होता है। दिन में 1 दफा 2 दफा नाव आना जाना होता है, बाकी दिक्कत तो बहुत है। फिर नहीं निकल पाते हैं आप नहीं, अपने बहुत घरों से? मुश्किल से निकल पाते हैं लोग यहाँ से। और वैसे अभी इस समय जब पानी कम है तब कितनी बार हो जाता है इधर से उधर? अभी तो हो जाता, काफी दफा आना जाना होता है नाव से। सुबह से शाम तक कितनी सुबह बार? फिर शाम भी तक चलने तो बहुत दफा होता है, 15, 20, 25 भी होता होगा। तो मुनि नारायण जी हमारे साथ हैं, और ये लोकली जो है वो कवर करते रहते हैं। जो इस तरीके की समस्याएं हैं वो रोज यहाँ पर देखते हैं, जनता के बीच में लोग लिखते भी हैं। ये और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जब हमने ये यहाँ पर देख रहे हैं तो ये तो बहुत खतरनाक भी है। जी, यहाँ जो है सबसे बड़ी है कि बाढ़ के समय में 6 महीने लोग वंचित हो जाते हैं। हाँ। यहाँ जो है 6 महीने लोग वंचित हो जाते हैं। अगर किसी को प्रखंड मुख्यालय जाने हो तो 50 किलोमीटर दूरी तय कर बैसा होते हुए अमोर प्रखंड आना पड़ता है। हमने कई समस्याएं यहाँ उजागर किया गया, लेकिन इस पर कोई नेता अब तक ध्यान नहीं दिया है। सभी ने आश्वासन देकर लोगों को ठगने का काम किया है। सभी ने बोला ये हमारी पार्टी है, वो हमारी पार्टी है। सबने ये झांसा सरकार किसी और की है, यहाँ पर कोई और जीत गया, कोई और जीत गए, जिसके चलते विकास नग्न हो गया है। नहीं तो यहाँ पर यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि जो जातिवाद और धर्मवाद जो है वो भी अभी यहाँ पर अभी भी हावी है। जी, अभी भी हावी है। जनताओं को डर दिखा के, लोगों को धर्म की बात कह के वोट लिया जाता है। उसके बाद इसी हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसी हाल पर छोड़ दिया जाता है। 5 साल के बाद ही वो लोगों को देखने के लिए मिलता है। आप देख रहे हैं ये पुल आज से 2016 से अधूरा डला 2010-11 से बना हुआ है। सभी ने आता है और कहता है कि हमने ये बना, यहाँ अपना सभा भी करते हैं। अच्छा, यहीं पे आकर सभा भी करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखिए ये हम पुल बना रहे हैं। सबको झांसा, सभी ने झांसा देके तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग इतने सालों से नहीं समझ पा रहे हैं? लोग क्यों वो जाति वाले झांसे में आ जाते हैं? ऐसी क्या वजह है? यहाँ है शिक्षा की कमी। आज भी लोग 16% साक्षर हैं मात्र। तो जातियों के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या समीकरण यहाँ पर बैठता है? इस विधानसभा की बात करें और ये पंचायत की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ मतलब हिंदू और मुस्लिम समुदाय रहते हैं। ठीक है। मुस्लिम समुदाय में भी 2 समुदाय हैं, मतलब उपजातियां हैं। हाँ, उसमें उपजातियां कोल्हिया बिरादरी हैं। ठीक है। और सुरजापुरी बिरादरी के यहाँ 60% मतदाता उनके हैं। ठीक है। तो 40% में
मुस्लिम और कोल्हिया बिरादरी आते हैं। अच्छा। तो यही समीकरण यहाँ रहता है हर बार। हम्म। और जब इलेक्शन आती है तो सुरजापुरी बिरादरी के अलग हो जाते हैं, कोल्हिया बिरादरी के अलग हो जाते हैं, हिंदू बिरादरी के अलग हो जाते हैं। सभी उस समय दुहाई देने लगते हैं कि अब हमें वोट दो, हम मतलब आपका विकास करेंगे और विकास करेंगे। लेकिन वो सभी वादे सब अगर हम ढूंढ उम्मीदवारों की बात करें तो जो उम्मीदवार हैं अलग अलग दलों के, चाहे महागठबंधन के हों, इस बार एनडीए के हों और जनसुराज भी हैं, तो भी है। हाँ, तो एमआईएम में ओवैसी साहब की जो पार्टी है उससे भी जो कैंडिडेट हैं और विधायक भी हैं वर्तमान, जी, वर्तमान में तो विधायक है। उनके बारे में बात करें तो वो किस जातियों से आते हैं? अगर हम बात करें वो सुरजापुरी के बिरादरी के हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये अख्तरुल ईमान, जो कि एआईएमआईएम जी। ठीक है, और महागठबंधन के जो ये हैं आपको अब्दुल जलील मस्तान, ठीक है। वो सुरजापुरी बिरादरी के हैं। तो इस बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़, कांग्रेस से ही है ना वो? जी, वो यहाँ 35 सालों से है। अच्छा, वो विधायक रहे हैं? जी जी, अच्छा। वो 35 सालों से विधायक रहे हैं। तो वो अपने समय में जितना काम किया, इस क्षेत्र का काम किया, इस पार उस पार, तो वो उनका कहना है कि भाई हम तो इसको लाते हैं, लेकिन अब हमको पैसा उतना मिले तब तो हम विकास करने का काम करेंगे। हमको विधायक फंड में मिलता कितना? नहीं, अभी आप बता रहे, जब हम चर्चा कर रहे थे कि जो अख्तरुल ईमान है एआईएम से, उन्होंने ये कहा कि हमने तो अपने क्षेत्र में 800 करोड़ का काम करवा दिया है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि काम कहाँ हो रहा है। ये भी तो काम है आपका, आधा अधूरा है। प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं आप इस समस्या को? क्योंकि आप लगातार क्योंकि जनता को समझते रहे हैं, लिखते रहे हैं और उनकी नब्ज भी ऐसे ही समझते हैं। क्या लग रहा है इन चीज़ों को देखकर कि आज जब हम देख रहे थे कि हम अररिया गए और हम दूसरी जगह पे गए, तो वहाँ पर जिस तरीके की बातें और जो हो रही थी कि अब यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, जो पुल हैं यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन जब हम इस विधानसभा में घुसे और वहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाल है, क्या कहेंगे इस पर? ये पूरी तरह जो है राजनीति में इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मुद्दा है। वही जाति वाले फैक्टर जो हम उस दिन बात कर रहे थे। जी जी हाँ। जी, पूरी तरह मतलब वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है। जब यहाँ चुनाव आता है तो धर्म की बात को हवा दी जाती है। फिर कोई अभी इस चुनाव में एसआईआर वाला मुद्दा जो है उस बहाने लोगों को भटका दिया जाता है, क्योंकि मतलब यहाँ एसआईआर वाला मुद्दा काम कर रहा है। निश्चित काम कर रहा है और उसी सहारे अब गोलबंदी का प्रयास कर रहा है। और गौन हो जाता है ये पुल पुलैया नाव वाला मुद्दा, ये कहीं सब होता चुनाव नहीं, में गायब हो जाता है। इसको लेकर बात ही नहीं होती है। बस यही होती है कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि सुरजापुरिया और कुल्हैया और हिंदू सब हिंदू मुस्लिम तीन तरफ बढ़ जाता है। जबकि इस नाव से हिंदू भी पार कर रहे हैं, कुल्हैया भी पार कर रहे हैं, सुरजापुरी भी पार कर रहे हैं। तीनों का दर्द है, लेकिन दर्द मिट जाता है। तो ये जो सीमांचल के बारे में कहा जाता है कि पिछड़ा हुआ सीमांचल, और कल जब हम रेणु जी के घर पर भी थे प्रकाश जी, तो उन्होंने जब 1954-1952 में जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी, उसमें वो दर्द जो है वो दिखाया था, लेकिन वो दर्द आज भी लोग झेलने पर मजबूर हैं। ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं दर्द देने वाली चीज भी है। निश्चित रूप से। और सीमांचल इलाका इसका अभी भी गवाह है। इसकी तस्वीर आपको मैलांचल में जो लिखी गई बातें हैं उसकी तस्वीर अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। और इसी तरह लोग मतलब सबसे बड़ी बात है जब गर्भवती महिलाएं होती है, जब वो समय आता है, इमरजेंसी केस हो जाता है, तो लोगों के लिए 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी है। या तो वो एक रास्ता है या फिर एक ये रास्ता है, या तो फिर नाव से चलिए। तब तक आपका जो है पेशेंट खत्म, रास्ते में ही दम तोड़ दे रहा है। यहाँ टपने का मतलब यहाँ से देखिए ये 3 किलोमीटर पानी रहता है। अच्छा। यहाँ से लेके मेन वहाँ पूरी रोड तक। तो एक बार नाव आना, वो भी जान में जोखिम में डालकर, बिल्कुल एकदम कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए ना, अभी भी हम जब नाव पर खड़े हैं तो जैसे मैंने पहले भी दिखाया कि ये सिर्फ बांस से बनी हुई है और बहुत पुरानी है। मतलब इसमें कोई ऐसा मेंटेनेंस भी नहीं है कि सरकार भी इसमें ही, अगर जब तक नहीं हो रहा है तब तक कुछ और प्रबंध यहाँ पर किया जाए। कोई विधि व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब तक पुल नहीं बन रहा तो कुछ और प्रबंध किया जाए। कोई प्रबंध नहीं है यहाँ स्थानीय लोग, कोई अस्थाई पुल ही बना दिया जाए। यहाँ के मुखिया लोग, सरपंच लोग, ये घाट सरपंच चला रहे हैं। अच्छा। वर्तमान सरपंच वो चला रहे हैं इसको भी, वो भी अपने पैसे से। अच्छा। लोगों की सेवा कर रहे हैं।
सरपंच जो है लोगों का सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है कि इस नाव को हम ढंग से कैसे बनाएं और कैसे इसको भेजें। इस पर स्थानीय सरकारी तंत्र का कोई ध्यान नहीं है। इनसे भी बात करूंगा जो नाव चला रहे हैं, और क्योंकि कितनी बार इनके जो चक्कर हैं वो लग जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो ये रास्ता है वो पार करवाना। क्या नाम हुआ आपका? शबनूर हसन। तो यही करते हैं आप, मतलब नाव चलाने का ही काम करते हैं पूरे दिन? मतलब जैसे मैंने सुना कि आप भी बता रहे थे कि कोई पैसा आप नहीं लेते हैं, आप बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं आप पूरा दिन? कुछ और काम नहीं करते हैं, बस यही करते हैं? फिर कैसे यही काम करते फिर कैसे चल रहा है? हैं? फिर कैसे चल रहा है? मतलब घर बार वो जो घर बार चलते हैं, इसमें पैसे लेते हैं ना, खाली आदमी से, गाड़ी वाले से लेते हैं। अच्छा, नहीं, जब मैं बात कर रहा था वो बोल रहे थे नहीं खुद जो उस नहीं, तरफ मतलब भी, उस तरफ भी। जिस टाइम वो चचरी का पुल बन रहा है उस टाइम नहीं लेते हैं आदमी के। अच्छा, जब चचरी का पुल बनाते हैं, 4 चक्का निकालते हैं इधर से, हाँ। उस टाइम ले लेते हैं, खाली आदमी का नहीं लेते। अच्छा, तो अभी कितना लेते हैं एक आदमी से? आदमी का नहीं लेते हैं, हाँ, गाड़ी का वाले लेते हैं। 20 रुपए। गाड़ी का 20 रुपए। 5 रुपया और गाड़ी का 20 रुपया। हाँ। गाड़ी का 10 रुपया, आदमी का नहीं लेते हैं, खाली आदमी का नहीं लेते हैं। अच्छा, मतलब किसी आदमी को अगर पैदल जाना हो, जैसे हम लोग आए हैं, हाँ। तो हम लोगों का कोई पैसा नहीं है। गाड़ी लेके जैसे ये चाचा आए हैं, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी का पैसा लेंगे, गाड़ी का पैसा लेंगे। और सामान उमान रहता है, कुछ भी रहे, हाँ। गाड़ी का सिर्फ पैसा लगता है। अच्छा, वो सब उसी में ही आ जाता है, तो ये पैसा यहाँ पर लगता है। तो ये जो समस्याएं हैं, खैर अपने आप में एक बहुत बड़ी विकट समस्या है प्रकाश जी, और लगातार हम इस पर यही बातचीत कर रहे थे कि सीमांचल वाले क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो आज भी, और इसी को लेकर आज भी राजनीति हो रही है। इसी को लेकर यही एक चुनावी जो मुद्दा है, हर बार उछाल दिया जाता है, लेकिन फिर कोई इस पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी। निश्चित रूप से केवल चुनाव भर ये मुद्दा रहेगा और वो हमदर्दी दिखाई जाएगी। जैसे चुनाव खत्म होगा सब अपने अपने जगह पर हो जाएंगे, फिर लोग नाव से पार आते जाते रहेंगे, 5 साल बीत जाएगा। आप समझिए, ये बहुत बड़ी एक कहें कि आज के समय में जब 2025 में ये सब कर रहे हैं और 16-17 साल हो जाना, एक पुल ना होना, और जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, जब हम बात कर रहे हैं 2047 तक के भारत की, निश्चित रूप से तब ये हाल यहाँ पर है। सबसे है क्या, जो जनप्रतिनिधि या एमएलए चुने गए या चुने जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मेरा गवर्नमेंट नहीं है, हमने नहीं किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस के 30 साल से विधायक भी रहे यहाँ, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक है, अभी 15-20 लेकिन वो कांग्रेस आज महागठबंधन में वो ये कह रहे हैं हम हर घर से सरकारी नौकरी दे देंगे, तो क्या यहाँ से ये भी तो बिहार में आता है, इनके घर से सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? इसकी बात ना, ये खाली आश्वासन की बात है, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये सवाल इसलिए हम लोग कर रहे हैं प्रकाश जी, क्योंकि कांग्रेस की जो विधायक यहाँ पर रहे वो 30-35 सालों से रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर 30 साल का राजनीतिक सफर रहा है। हाँ। और फिर है कि अगर 20 साल से आपको नहीं हो रहा है, हाँ। तो कभी आप विधायक बन के अनशन पे बैठ जाते हैं ना 10 दिन इसी पुल पे, तो ये तो नेशनल इशू हो जाता, इस समस्या का समाधान हो गया रहता। तो कभी प्रयास ही न रहा और समस्याओं को, और सबसे बड़ी बात है कि 1952 से अमौर की इस विधानसभा सीट पर 18 बार चुनाव हुए, जिसमें से सिर्फ एक बार 1977 में जनता पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर झा विधायक बने, और एक बार वो विधायक रहे, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार हिंदू विधायक रहे, बाकी 17 बार मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर जीते हैं। वो जाति धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर जीतते हैं। उसके बाद ठंडे बस्ते में चले गए, उसके बाद 5 साल में वो अपने उल्लू सीधा कर लिए, फिर दुहाई अपना देने आए, जातिवाद की दुहाई। फिर यहाँ गंगा जमनी की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सब एक ही जगह फिर रहते हैं, एक ही जगह पर तो हैं। देखिए नाव से वो भी पार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ जो है ना, खाली चुनाव के समय में हवा दी जाती है। कुछ और लोग भी यहाँ पर आ गए हैं जो इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, युवा भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश रंजन। राकेश रंजन। राकेश रंजन, कहाँ के रहने वाले आप? रहने वाले तो हम नवादा जिला के हैं। नवादा के हैं, तो यहाँ क्या पंचायत सचिव हैं ताराबाड़ी पंचायत में, 22 ब्लॉक। आप सचिव हैं? अरे वाह सचिव जी, कैसा लग रहा है नाव पर सवार होकर? हम तो इधर ही आए तो नाव पर चढ़े, कभी जिंदगी में नाव पर चढ़े नहीं थे। तो ऐसा क्यों है? सचिव जी आप मिल गए, पंचायत वाले वो वाले सचिव जी, देखें आप
हैं? बेशक देखे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर ये? क्या कहें, इतना- ऐसा ही है, हैं? ऐसा ही व्यवस्था है। 2025 लग रहा है कि 1900? एक घंटे का दूरी है, 2 घंटा लगता है आने में, 2 घंटा जाने में। अगर आप उधर से 50-60 किलोमीटर होके जाएं तो, हाँ और या तो फिर जान जोखिम में डाल के जाइए। हाँ, जान तो है ही ना, जोखिम ही तो जान है ये। तो इसको लेकर कभी बात नहीं होती है? बात क्या, हम इसमें पंचायत का तो इसमें कुछ है नहीं, जो भी होगा तो बड़े लेवल के जो भी जनप्रतिनिधि है उन्हीं के माध्यम से होगा। पंचायत के माध्यम से तो ये संभव नहीं है कि पुल बना दिया जाए। अब ये पुल तो बना हो, देखिए आप, आधा बना हुआ है और 17 साल से अधूरा लटका हुआ है। ये तो हम जब से अभी 3 साल मेरा हुआ है यहाँ बाइस से आए हुए, जब से हम देख रहे हैं ऐसा ही है। और आप ऐसे ही सफर करते हैं इधर से उधर? अच्छा, तो ये पंचायत सचिव जी हैं और 3 साल से तो यही ऐसे सफर कर रहे हैं इधर से उधर। आप सोचिए कि क्या दयनीय स्थिति है इस क्षेत्र की। चलिए, अब इस ओर हम आ गए हैं और अब ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सब कुछ इस वक्त पानी में तैर रहा है। तो इधर से उधर पार करना और उसके बाद फिर वापस इधर आना अपने आप में एक बड़ी चुनौती। हालांकि हम अगर एसी रूम में बैठ के देखें और चुनाव की कवरेज को सिर्फ ये देखें कि क्या किस पार्टी के बड़े जो नेता है उन्होंने बोल दिया है, बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो वादे हैं वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो वादे जो किए जाते हैं जनता के लिए, जनता की खुशहाली के लिए, कि आखिर हमें किस तरह जो रोज़गार वाली बात होती है, बिहार में रोज़गार का एक बहुत बड़ा जो है, पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए कि अपनी जान जोखिम में डालकर जो इंसान एक तरफ से दूसरा तरफ नदी पार करे ऐसे समय में, और इसी के साथ उस समय जब नदी अपने उफान पर होती है, क्षेत्र में बाढ़ आती है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाका यहाँ पर हो जाता है और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। छोड़ने पर क्या, उनके घर ही बह जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, सब कुछ सपाट हो जाता है। और उसके बाद जब लौटते हैं तो बीमारियों का सामना वो करते हैं, तमाम चीज़ों का सामना वो करते हैं। लेकिन जो हालत है वो जस की तस बनी हुई है। देखिए आप एक बार और कि किस तरीके से जो हालत है चारों तरफ, क्योंकि ये कटान हो रहा है, यहाँ पर ये कटान चल रही है सारी, ये कटान हो गया नदी की वजह से, ये और ज़मीन धंसती जा रही है। जी जी जी, ये हजारों एकड़ ज़मीन इसमें समा जाते हैं और लोग आज जितने भी किसान लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं, दिल्ली पंजाब के लिए खटने के लिए मजबूर हैं। उनका जो है सब खेती इसमें कट जा रहा है, हर साल कटता है और सभी का घर कट जाता है, बह जाता है। लेकिन इस पर अभी तक कोई मतलब सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है, न कटान का कोई क्षति मिलता। आज वह देख रहे हैं वो गांव कट गया, लेकिन आज तक वो आदमी, सब लोग दिल्ली पंजाब खट रहे हैं, जबकि अच्छे खासे लोग थे, सब किसान लोग थे, 10 बीघा जमीन था, सब अपने अपने खेती करके खाते थे। खेती भी खत्म, घर भी खत्म, सब अपने अपने मतलब दिल्ली पंजाब करने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर है। और शिक्षा को लेकर तो शिक्षा की तो बातें नहीं कीजिए। इस क्षेत्र में लोग नदियाँ इतनी हैं, 4 नदियों से घिरा हुआ है, तो इसमें शिक्षा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बेटियां आखिर किस स्थान कैसे जाए नदी पार होके। कई जगह यहाँ तो डूब भी जाता है, लोग नाव भी डूब जा रहा है, हादसे भी होते हैं। हादसे भी होते हैं, कई साइकिलें बच्चियां का बह गया, कई बच्चियां डूबकर मर गई। हर साल तो यही होता है। यहाँ तो वादे पर वादे, लेकिन काम कुछ नहीं, सब जस का तस खाली ठकने का काम करता है। सभी ने इस जगह को मतलब राजनीतिक अखाड़ा बनाकर मतलब अपने जाति की वोट बनाकर राज करते हैं। उसके 5 साल के बाद ही दिखाई पड़ते हैं, 5 साल के बाद दिखाई पड़ते हैं। और जो जनता उन्हें वोट देकर वो गद्दी देती है, उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है। और उनके लिए जो वादे किए जाते हैं वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं, और अगले चुनाव में फिर वादे किए जाते हैं, फिर धरे रह जाते हैं, फिर वादे किए जाते हैं, फिर धरे रह जाते हैं। लेकिन समस्याओं का जो निपटारा है वो नहीं हो पाता। आप उधर देख लें, वो चारागाह है, ये लोग उस पार से इस पार आ रहा है, ये बच्चे लोग कभी भी डूब के मवेशियों को चराने के लिए इसमें भी हादसा हो रहा है।
किस आधार, पुल नहीं रहने के कारण ये बच्चे उस पर भैंस पर चढ़कर उस पार होते हैं पानी में हेल कर, तो हाथ छूटने के बाद ये लोग बच नहीं पाते हैं, सब मर जाते हैं। इन चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि किस हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, कौन से जो हम बात करते हैं कि कहाँ पर आज हम खड़े हैं और कहाँ की हम सोच रहे हैं। बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। लोगों से बातचीत करना, उनकी समस्याओं को जानना बेहद ज़रूरी था। और जब प्रकाश जी और मुनि जी ने बताया कि यहाँ पर इस तरह की समस्या है और 16-17 सालों से ये पुल नहीं बना और सिर्फ यही एक रास्ता है, तो लोगों ने भी बताया, लोगों ने भी कहा कि भाई इतने सालों से तो हम ही जूझ रहे हैं, लगातार सवाल भी कर रहे हैं, हम सरकारों से सवाल कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद अंत में होती है राजनीति, हिंदू मुस्लिम का खेल, उसमें फंसाकर इन समस्याओं को जस का तस छोड़ दिया जाता है। इस पर जो आपकी राय है लिखिए, जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखिए। ये सच्चाई है, ये सच है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब आप जो भी इस पर राय रखते हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए। दैनिक जागरण। कैमरे के पीछे मेरे साथ मेरे साथी रियाज थे, जो ये सब कुछ आपको दिखाने में मदद कर रहे हैं। धन्यवाद।